हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उससे हो सकता है कि मेरे को कई रातों के लिए जेल में डाल दिया जाए, या फिर मेरे को कोई भी किसी तरह की एफआईआर कटवा के केस बना के किसी तरह से प्रताड़ित किया जाए। ये कहानी है पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान को पाकिस्तान ना कहकर भगोरिस्तान बोला जाए तो गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान में हर रोज़ एक नई बसूड़ी पैदा हो जाती है, और इतनी बसूड़ी तो राखी सावंत ने भी अपनी ज़िंदगी में नहीं की होगी जितनी इस बार पाकिस्तान में एक व्यक्ति के कारण हो गई है। यह व्यक्ति है आईएसआई चीफ फैज़ हामिद। और इस हामिद की स्टोरी को खोलने वाला पाकिस्तान का एक जाना माना पत्रकार है हामिद मीर। उन्होंने इस पिटारे को खोलने का काम किया है, और ये पिटारा खुलते ही बहुत से लोगों का सामने आना तो बनता ही था। लेकिन एक जो व्यक्ति है वो इस कहानी में निकल कर आया, वो ये है कि इसमें इस कहानी में एक बहुत ही बड़े भारतीय राजनेता का हाथ है। और हामिद मीर ने अपनी आर्मी को नंगा करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आगे इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि बात उस दिन की है जब आईएसआई चीफ फैज़ हामिद अपने घर पर अपनी बेगम के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, और पाकिस्तानी मीडिया को ये लग रहा था कि वो घर पर नहीं है या असेंबली में नहीं है या कहीं भी नहीं है। वो अपने घर पर अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। और हो सकता है कि शॉपिंग उनकी बेगम ने कहा कि भाई अब मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है, तो जनरल साहब ने कहा कि जाओ आप शॉपिंग करके आओ। बाकायदा जनरल साहब को ये भी पता था कि भाई बेगम साहब 3-4 घंटे से पहले शॉपिंग करने के बाद, शॉपिंग जाने के बाद 3-4 घंटे तक आती नहीं है। और इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेगम साहब अपनी लाल बत्ती की गाड़ी को लेकर जैसे ही निकली तो जनरल साहब के दिमाग में एक आइडिया आया। वो आइडिया ये था कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया, और गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके बोला कि हम अकेले हैं, आप भी आ जाइए। तो गर्लफ्रेंड ने कहा, जानू जनरल साहब, आप गाड़ी भेज दीजिए, हम आपके पास पहुंच जाएंगे। तो जनरल साहब ने वैसा ही किया। ये अपनी एक लाल बत्ती की गाड़ी जो सारे सिग्नल तोड़ती हुई मैडम को लेने के लिए पहुंच गई। और जैसे तैसे थोड़ी देर बाद बेगम साहब के घर गाड़ी पहुंचती है, और वो गाड़ी थोड़ी देर बाद ही जनरल साहब के घर पहुंच जाती है। जैसे ही जनरल साहब के घर ये गाड़ी पहुंचती है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर हाथ बाहों में बाहें डालकर दोनों निचले कमरे में चले जाते हैं। और निचले कमरे में जाने के बाद दोनों के दोनों जनरल साहब और एक थोड़ी देर बातें करने के बाद जनरल और गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाते हैं। गर्लफ्रेंड के पास पहुंचने के बाद दोनों निचले कमरे में चले गए। दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर चले गए, पर थोड़ी देर में ही गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि जो बेगम साहिबा शॉपिंग करने में 3-4 घंटे का वक्त लगाती है, वो इस बार 1-1.5 घंटे में ही वापस आ गई। और आकर जब देखा कि जनरल साहब तो घर पर नहीं है, इधर उधर सारे कमरों में चेक किया, टीवी चल रहा था, तो उनको लगा कि भाई जनरल साहब तो नहीं है। फिर वो जैसे तैसे ढूंढते ढूंढते बेगम साहिबा निचले कमरे में चली गई। निचले कमरे में जाकर देखा तो जनरल साहब तो पुशअप मार रहे थे। हैरानी की बात ये है, पुशअप ज़मीन पे नहीं लग रही थी, ये बेड के ऊपर लग रही थी। और अपने शोहर को किसी गैर औरत के साथ ऐसे अवस्था में देखकर उनका बेगम साहिबा का खून खोल गया। और खून खोलने के बाद जैसे तैसे वो कमरे से बाहर आकर जनरल साहब की जो सर्विस रिवॉल्वर थी वो लेकर आती है। और रिवॉल्वर लेने के बाद वो जैसे ही पहला राउंड फायर करती है वापिस आकर, तो उस समय तक जनरल साहब ने अपना कच्छा ज़रूर पहन लिया होगा। कच्छा तो पहन लिया, लेकिन वो जो गोली थी वो जनरल साहब के पिछवाड़े में लग गई। अब ये बात जैसे ही गोली चली तो गोली की आवाज़ दूर दूर तक जाती है। ये हम सबको पता है कि इतनी दूर जाती है तो जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड में जो फौजी तैनात थे वो घर के अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जनरल साहब खून से लथपथ नंगन अवस्था में ज़मीन पर गिरे हुए हैं। ज़मीन पर गिरे होने के कारण वो उनको उठाया जाता है और
जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनका इलाज किया जाता है और पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा एक फतवा जारी कर दिया जाता है, जिससे ना तो ये खबर किसी को बताई जा सकती है, ना टीवी में दिखाई जा सकती है, ना किसी भी अखबार या न्यूज़पेपर में छापी जा सकती है, जिसके कारण इस बात को दबा दिया गया। तो बात को दबाने का कारण ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान में किसी तरह की घटना होती है और उसको दबा दिया जाता है। दबाने का मुख्य कारण ये था क्योंकि एक तो ISI चीफ थे और दूसरी बात, अगर पब्लिक को पता चलती तो क्या पता चलती कि गोली लगी है, वो भी उनकी बेगम ने मारी है। और कहाँ मारी है? उनके पिछवाड़े में। क्या बात थी। पाकिस्तान तो अजब कारनामों का गजब देश है, तो ये हम सबको पता ही है। तो इस कहानी में एक भारतीय राजनेता का भी हाथ था, लेकिन उस कहानी को भी दबा दिया गया, उस बात को भी दबा दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश की राजनीति और दूसरे देशों की राजनीति और पाकिस्तान जैसे देश की राजनीति तो हम कुछ कह ही नहीं सकते भी क्या है क्या नहीं, हम सबको पता है, हम देख चुके हैं। लेकिन इस बात को दबाने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमें इस कहानी से ये पता चलता है कि पाकिस्तान में एक ISI चीफ द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड को घर बुलाकर और अपनी ही बेगम के पिछवाड़े में से अपनी ही बेगम से पिछवाड़े में गोली खाने के बाद, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन अपनी ही बेगम से पिछवाड़े में गोली खाने के बाद एक ISI चीफ फैज़ हामिद, इतना बड़ा नाम, वो अब किस अवस्था में, अब ये दोबारा से ये बात जो ओपन होने के कारण इस हामिद मीर को अब थोड़ी सी पड़ताड़ना भी हो रही है। लेकिन उनका एक वीडियो भी है जो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो भी वायरल होने लग रहा है। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको इस कहानी की स्टोरी बताने से था, जो हमने बता दी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद। थैंक यू।